उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, काला गांव। चारों ओर घना जंगल, ऊंचे पेड़ और अक्सर धुंध में डूबी रहने वाली गलियां। गांव का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। कहते हैं वहां सूरज ढलने के बाद कोई जिंदा नहीं दिखता। इस गांव के बारे में एक दहशत भरी बात मशहूर थी। वहां हर पूर्णिमा की रात एक औरत सफेद साड़ी में दिखती है। लंबे काले बाल, चेहरा घूंघट से ढका हुआ और पैरों से उल्टा चलने वाली वो औरत गांव के चारों ओर घूमती थी। राहुल, एक फोटो जर्नलिस्ट, इन अफवाहों की सच्चाई जानने गांव पहुंचा। गांव के लोगों ने उसे बहुत मना किया कि रात होते ही घर से बाहर मत निकलना, लेकिन राहुल तो सच्चाई सामने लाने आया था। रात के 12 बजे राहुल अपने कैमरे के साथ गांव की पुरानी हवेली की ओर बढ़ा। यह हवेली सालों से बंद पड़ी थी और माना जाता था कि वही औरत वहां रहती है। हवेली की दीवारें जर्जर थीं, खिड़कियां टूटी हुई और हर कोने से अजीब सी सिसकियां आती थीं। राहुल जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। राहुल! आवाज बहुत धीमी लेकिन दिल दहला देने वाली थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला। अंदर का माहौल बर्फ जैसा ठंडा था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर जले हुए दियों की राख पड़ी थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। राहुल ने कैमरा ऑन किया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, सामने वही औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, उल्टे पैर और उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। औरत चिल्लाई, तू भी आएगा, हमेशा के लिए। राहुल चीखता हुआ नीचे भागा, जैसे तैसे गांव से बाहर निकला। अगली सुबह गांव के लोग उसे बेहोशी की हालत में जंगल के पास पड़े पाए। उसके बाल सफेद हो चुके थे और वह कुछ बोलने की हालत में नहीं था। कई साल बीत गए, राहुल कभी नहीं बोला। सिर्फ एक ही शब्द उसके होंठों से बार बार निकलता, वो आ रही।